जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी, जिसमें कंप्यूटर के आज हम 40 प्रश्न करेंगे और उस 40 प्रश्न में से आपका कितना बनता है, क्या होता है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये स्पीड मोड में क्लास चल रही है, आपका स्पीड मोड में चलेगा क्योंकि आपको लगभग हम ले लेके 15 मिनट में 40 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है केवल आपको 15 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा लगा देंगे। हम आपको 15 मिनट में दावा है कि 40 प्रश्न बता के जाएंगे और जहां जरूरत होगा वहां डिटेल बताएंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बहुत आपके लिए अच्छा होगा। अगला प्रश्न, लिनक्स एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विंडोज है, मैक है, क्लोज्ड है या फिर ओपन सोर्स है। तो ये लिनक्स जो है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री है और ओपन सोर्स है। फ्री का मतलब है इसका कोडिंग आपको फ्री में मिल जाएगा या फिर इसको थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टर्शरी मेमोरी को सही परिभाषित नहीं करता है? ठीक है, टर्शरी मेमोरी को सही परिभाषित नहीं करता है। यह असाधारण रूप से आंशिक अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोगी है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे ह्यूमन ऑपरेटर्स द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो ये आपका लगभग गलत है। ठीक है, इसे नियर लाइन स्टोरेज के रूप में भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे रोबोटिक मैकेनिज्म की प्रक्रिया शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। CDRW का वास्तविक रूप क्या है? CDRW का वास्तविक रूप क्या है? तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क सबसे पहले तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो यहाँ पे कॉन्साइन डिस्क लिखा है, गलत है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइडेबल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। एक बार आप लिख सकते हो और दूसरे बार भी आप उसमें लिखना और काम, एक बार लिखने के बाद आप उसको दोबारा भी लिख सकते हो, उसको हम बोलते हैं रीराइटेबल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। वेब पेज क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो टैग, सिंटैक्स, URL या फिर HTML। तो उसका उत्तर हो जाएगा HTML। MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को रेखांकित करके आता है। जब भी आप MS वर्ड में टाइप करोगे ना, तो गलत स्पेलिंग के नीचे कुछ गहरे रंग कलर के आपको अंडरलाइन दिखाई देते हैं। वो कौन से कलर के होते हैं, यही पूछा गया। तो वो लाल कलर के होते हैं, कुछ इस प्रकार के बने होते हैं। एक साथ कई डिवाइसों को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले नेटवर्क हार्डवेयर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसको हम स्विच के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर्स के क्षेत्र में USB का पूर्ण रूप क्या है? USB का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपके यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर 4। कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टियों, जिसे एडवर्सरीज कहते हैं, की उपस्थिति में तकनीकों का अध्ययन करने और उसे व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें एक्सेस लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी एक्सेस बोलता हूँ, गलत बता दिया था आपको। 8 का चौथा ये है, क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रिप्टोग्राफी का। LU का तात्पर्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कंप्यूटर के क्षेत्र में RFID का तात्पर्य क्या होता है? RFID का तात्पर्य क्या होता है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। FAT, NTFS खालिस्तान के उदाहरण है। डेटाबेस ऑर्गेनाइजर, फाइल सिस्टम, इंडेक्सिंग या फिर एक्सटेंशन। तो हम इसको फाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या है ये? फाइल सिस्टम है। ये आपके सिस्टम में दिखा हुआ, जब भी आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो आपको पूछता है कि फैट करना है कि NTFS करना है। ये इसके फाइल सिस्टम के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्टल नंबर है? कौन सा ऑक्टल नंबर है? इसमें 8 तक की संख्याओं का यूज होता है। ठीक है, 8 तक की संख्याओं का यूज होता है, उसको हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्टल नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका 2 है। ये है आपका ऑक्टल नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, जॉयस्टिक भी है, फ्लॉपी डिस्क नहीं है। CPU का तात्पर्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिस्क से निर्मित वह इनपुट डिवाइस जो बेस आधार पर घूमता है और डिवाइस को नियंत्रित करते हुए उसके कोण या दिशा को वितरण देता है, खाली स्थान कहलाता है।
क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है जॉयस्टिक। डेटा का पूर्ण जीवन चक्र के दौरान इनकी सटीकता और एवं निरंतरता सुनिश्चित करने और संपोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसको हम डेटा इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं। टास्क मैनेजर को इन्वॉक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी, इन्वॉक मतलब ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल ऑल्ट एस्केप, ठीक है, सॉरी इसके इन्वॉक कहा गया है तो कंट्रोल ऑल्ट एस्केप लिखा है, इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट और एस्केप। किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डेटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाले वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कहलाता है। इसको हम ब्लूटूथ के नाम से जानते हैं। न्यूमेरिकल सिस्टम में दो विभिन्न तरीकों विशिष्ट रूप से 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसको हम बाइनरी के नंबर से जानते हैं। सब सिस्टम जिसका प्रयोग कंप्यूटर घटकों को कनेक्ट करने और उसके मध्य डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बस के माध्यम से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खाली स्थान के सिवाय सभी स्टोरेज डिवाइसों के उदाहरण है। ठीक है, अब आपको इसमें स्टोरेज डिवाइस बताएं, इसमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस आपका नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो हमारे स्टोरेज डिवाइस नहीं कहलाता है? तो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, सीडी ड्राइव, सीडी टेप्स और प्रिंटर्स। इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका प्रिंटर्स। ये हमारे स्टोरेज डिवाइस के सिवाय बोला है ना, यहाँ पे देखने सिवाय मतलब के बिना, मतलब ये हमारा प्रिंटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। टेबल के रॉ और कॉलम की न्यूनतम संख्या जिसे एमएस वर्ड का प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टेबल का रॉस और कॉलम की न्यूनतम संख्या, तो एक कॉलम और एक रो मतलब एक डब्बा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हम एक कॉलम और एक रो न्यूनतम होना चाहिए। खाली स्थान का अर्थ बिलियन साइकिल प्रति सेकंड है। खाली स्थान का अर्थ बिलियन साइकिल प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब होता है गीगाहर्ट्ज। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को खाली स्थान करने के लिए हम कंट्रोल एक्स कॉम्बिनेशन करते हैं, तो कंट्रोल एक्स मतलब कट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स दबाते हैं। खाली स्थान के लिए कंप्यूटर फाइलों में फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए? फाइल नेम लास्ट ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए, तो ये गलत बात है। यह नेटवर्क के साथ शेयर करने के लिए है, ये भी गलत है। फाइल नेम को प्रदान किया जाता है, ये भी गलत है। फाइल नेम के प्रकार को पहचानने के लिए एक्सटेंशन नाम दिया जाता है, ये बिल्कुल सही। जैसे फाइल कौन सा आपका वर्ड फाइल है, एक्सेल है, वर्ड है, गाना वाला है, पिक्चर है, इमेज है, जो भी है, तो इसके लिए हमको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। यूआरएल क्या है? यूआरएल क्या चीज़ है? तो यूआरएल क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज या डॉक्यूमेंट का एक एड्रेस है, ये बिल्कुल सही है, ये एक एड्रेस का नाम है। खाली स्थान एक संगठन है जो व्यक्तियों और कंपनियों को इंटरनेट और अन्य संबंधित सेवाएं जैसे वेबसाइट बिल्डिंग और वर्चुअल होस्टिंग को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी नंबर नहीं है? नहीं मतलब इसमें बाइनरी में 0 और 1 होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये 3 में 2 3 क्या कर रहा है? तो ये हमारा बाइनरी नंबर नहीं है। कंप्यूटर के क्षेत्र में यूनिकोड के तात्पर्य खाली स्थान से है। यूनिकोड का तात्पर्य क्या है? तो कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा आपका यूनिकोड। C++ एक खाली स्थान का उदाहरण है, तो C++ क्या चीज है? C++ हमारे प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज है। क्या है ये? प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर के चार प्रमुख फंक्शन को निम्नलिखित में से सही क्रम में बताइए। तो कंप्यूटर का सही क्रम क्या होगा? पहले इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा, स्टोरेज करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। पहले इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा और आवश्यकता पड़ने पर इसको स्टोर किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही प्रोसेस है। कंप्यूटर भाषा में 1 किलोबाइट खाली स्थान के समान है। 1 किलोबाइट खाली स्थान के समान, तो 1024 बिट्स के समान है। खाली स्थान के संबंध में क्वेरिटी का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है? आपके कीबोर्ड के संदर्भ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उपकरण नहीं है? इसमें से कौन सा आपके हार्डवेयर का उपकरण
नहीं है। तो स्कैनर, कंपाइलर, माउस, प्रिंटर। तो स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कंपाइलर हमारा सॉफ्टवेयर, तो ये हार्डवेयर का उपकरण नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में किस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पॉइंट डिवाइस के हमारे पास, तो पॉइंट डिवाइस हम बोलते हैं, यहाँ तो वैसे माउस होना चाहिए, माउस नहीं है तो आप इसको जॉयस्टिक लगा सकते हैं। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने, प्रिंट करने खाली स्थान शब्द का उपयोग किया जाता है। कौन सा शब्द किया जाता है? तो ये होता है आपका डेटा वर्ड प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है, तो आप डॉट लगा सकते हो, अंडरस्कोर दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, स्पेस नहीं दे सकते। खाली स्थान कंप्यूटर में एक साधारण व्यवस्था है जिसमें यूजर को एक कई डिस्क ड्राइव सिंगल ड्राइव के रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डिस्क अरे। क्या हो जाएगा? डिस्क अरे। खाली स्थान के साथ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आगमन हुआ। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर चिप या फिर ट्रांजिस्टर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर आए। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग हो जाता है? तो ये होता है हमारे HTML का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने पूरे 40 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। विदिन कितने से मिनट में? ले देखिए 11 मिनट में। देखिए हमने तो 15 बोल दिया था, 11 मिनट में हमको 40 प्रश्न बता दिए। इसी स्पीड से करेंगे तब कहीं जाके आप 2 से 3 या 3000 प्रश्नों को कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।